प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। संगम किनारे टेंट सिटी बनाई जा रही है। माघ मेला आस्था, तपस्या और भारतीय संस्कृति का अद्भुत उत्सव है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान, साधु संतों की साधना और कल्पवास इसे और भी दिव्य बनाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस महत्वपूर्ण धार्मिक मेले की तैयारियों पर खास नजर है। माघ मेला आस्था, तपस्या और परंपरा का उत्सव। संगम की पवित्र धरती, गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन और यहाँ आस्था का अपरंपार सागर। इन्हीं सब के संग हर साल प्रयागराज में बसता है माघ मेला। माघ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव है जो सदियों से भारतीय संस्कृति की आत्मा को जीवित रखे हुए है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। मान्यता के अनुसार ये महीना देवताओं के लिए भी विशेष होता है और यहाँ की पवित्र धरा पर किया गया हर कर्म अनंत पुण्य प्रदान करता है। हिंदू संस्कृति में माघ मेला अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन मान्यता है कि इसी काल में भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए ये महीना पवित्रता, साधना और त्याग का काल माना जाता है। आस्था का संगम है माघ मेला। माघ मेला की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से हो जाएगी और महाशिवरात्रि तक चलेगी। तिथि अनुसार माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान 6 प्रमुख माघ स्नान किए जाएंगे, जिसमें मौनी अमावस्या के स्नान को सबसे प्रमुख स्नान माना जाता है। माघ मेला के दौरान कुल 6 प्रमुख स्नान किए जाएंगे। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान किया जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दूसरा माघ स्नान होगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर तीसरा स्नान। 23 जनवरी को वसंत पंचमी पर चौथा माघी स्नान। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान और 15 फरवरी को माघ मेला के अंतिम दिन महाशिवरात्रि पर माघ मेला का स्नान किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु संगम में स्नान कर अपने आप को पवित्र मानते हैं और दूर दूर से साधु संत, अखाड़े और कल्पवासी यहाँ आकर तप, जप और ध्यान में लीन हो जाते हैं। माना जाता है कि इस अवधि में किया गया स्नान और दान मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। माघ मेला कल्पवास के बिना अधूरा होता है। कल्पवासी पूरे समय साधारण भोजन करते हैं और भूमि पर सोते हैं, गंगा तट पर ध्यान तप करते हैं और अंतिम दिन दान देकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। सूर्य देव की उपासना, संगम स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं। ये सभी इस महीने को अत्यंत पवित्र बनाते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे शुभ माना गया है। इसी शुभता को पाने लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। इस बार माघ मेला की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। इस बार कार्य पिछले साल की तुलना में अधिक तेजी से चल रहा है। लगभग सभी पाटून पुल तैयार कर दिए गए हैं। घाटों का समतलीकरण पूर्ण गति से किया जा रहा है। लाइटों की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सुरक्षा, स्वच्छता और परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेले को सुरक्षित, व्यवस्थित और दिव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठंड के मौसम की शुरुआत होते ही साइबेरियाई पक्षी भी गंगा किनारे आ पहुंचते हैं। नाव की सवारी करते हुए उन्हें दाना खिलाना पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है। इन पक्षियों के आने से घाटों की रौनक और बढ़ गई है। माघ मेला केवल धार्मिक आस्था का संगम नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को छूने वाला अनुभव है, जहाँ विश्वास गहराता है, मन शांत होता है और आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है। संगम की रेती पर बसने वाला ये दिव्य उत्सव हर बार नई ऊर्जा लेकर आता है और लोगों को संस्कार, संकल्प और समर्पण का संदेश देता है। प्रयागराज की इसी पावन भूमि पर फिर से उमड़ेगी आस्था की अविरल धारा और माघ मेला इसी उत्साह, भव्यता और सांस्कृतिक महानता के साथ श्रद्धालु माघ मेला में स्नान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवान की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में दयोदय एक्सप्रेस लगी थी।
उसमें से मध्य प्रदेश के रहने वाले अविनाश उतर ही रहे थे कि उनके सीने में अचानक तेज दर्द उठा और वो प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़े। अविनाश की पत्नी ने देखा कि अविनाश की सांसें रुकी पड़ी हैं, तभी कहीं से जीआरपी जवान गोविंद वहां पहुंचे। हालात को देखते हुए उन्होंने अविनाश को सीपीआर देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद यात्री अविनाश की सांसें लौट आई और धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए। जवान गोविंद शर्मा की समझदारी की हर तरफ तारीफ हो रही है। वैसे ये घटना 19 नवंबर की है। भारतीय सेना के जवान हरिद्वार के दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पश्चिमी कमान के इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है राम प्रहार। राम प्रहार नाम के इस अभ्यास का मकसद पहाड़ी इलाकों में सेना की लड़ने की क्षमता, तकनीकी हुनर और तालमेल को और मजबूत करना है। इस बड़े अभ्यास में पहाड़ी युद्ध लड़ने वाली टुकड़ियां, स्पेशल फोर्स, टैंक जैसी गाड़ियां, तोपें, इंजीनियरिंग टीम, हेलीकॉप्टर और संचार यूनिट सब मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। सेना का कहना है कि यदि दुश्मन अब किसी तरह की दुस्साहस या उकसावे वाला काम करता है तो पहले से कहीं ज्यादा कड़ा जवाब उसे दिया जाएगा। ये तैयारियां इस उद्देश्य से की जा रही हैं। जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए।